ये बात है कुरान की। ए मोहम्मद के मानने वालों, कहो अपने नबी से कि इस पहाड़ को सोने में बदल दें और इस मौजज़े के जवाब में हम ईमान ले आएंगे। ये बात है उस इंसान की जिसने अल्लाह के नबी को हुस्न और माल से खरीदना चाहा। खरीद लेंगे आपको, कर लेंगे सौदेबाजी मक्का की खूबसूरत औरतें और माल देकर। बिल्कुल, जरूरत पड़ी तो उन्हें अपना सरदार बना लेंगे, खरीद लेंगे। लेकिन मक्का के सरदारों की ये कोशिश भी नाकाम हो गई। जिसे अल्लाह ने कौसर अता कर दी हो, फिर उसे किस चीज से खरीदा जा सकता होगा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मगर फिर उन सब ने एक ऐसी तरकीब निकाली जिसका फेल होना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। समझ नहीं आता आप चाहते क्या है। मुझे पहले डर था इस बात का। हमारी हर कोशिश नाकाम कर दी। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता? मुझे लगता है हमें ईमान ले आना चाहिए। इससे घटिया बात मैंने आज तक नहीं सुनी। क्या कहा? ईमान ले आए? पागल हो गए हो वलीद? वलीद बिन मुगीरा की ये बात सुनकर कुरैश के सरदार भौंचक्का रह गए। लेकिन फिर वलीद ने उन्हें समझाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सौदेबाजी करनी होगी। एक कोई बीच का रास्ता इख्तियार करना होगा, क्योंकि अब मुसलमानों को उनकी राह से हटाना मुमकिन नहीं। तो क्यों ना कॉम्प्रोमाइज किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक डील की जाए, एक ऐसा सौदा जिसमें हम सबका और मक्का के इस कारोबार का सिलसिला चलता रहे। और इस बात के दिमाग में आते ही ये सब अपना प्लान बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंच गए। खुशामदीद मोहम्मद, दारे नदवा में आपका इस्तकबाल है। आपके पैगाम से हम सब का दिल रोशन हो गया है। हाँ बिल्कुल, आपने हम सबको सही रास्ता दिखाया है और इसी वजह से आज हम आपके लिए एक पेशकश लेकर आए हैं, एक समझौता जिससे आप इनकार नहीं कर पाएंगे। इनकार आप सुनते ही हामी भर देंगे। हमने सोचा है कि पूरे 1 साल हम आपके अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके अगले साल आप हमारे खुदाओं की इबादत कीजिएगा और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। कितना खूबसूरत ख्याल है। तो क्या कहते हैं आप? उन सब की बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब न दिया। वो वहां से खामोशी से उठकर चले गए। उनकी इस खामोशी ने मक्का के सरदारों को बेचैन कर दिया। कब आएगा नबी का जवाब? अब इंतजार नहीं होता। समझता हूं, लेकिन इंतजार के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। कुछ किताबों में यह भी मेंशन्ड है कि उन्होंने अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरह के ऑफर दिए, लेकिन हर बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सिर्फ और सिर्फ खामोशी होता। मक्का में सुगबुगाहट फैल गई। तरह तरह के लोग बातें करने लगे। बहुत वक्त गुजर गया है, हम जवाब चाहते हैं। अबू तालिब, अपने भतीजे से कहो अगर कुछ और भी चाहिए तो दे देंगे। मुझे समझ नहीं आता पैगंबर उन्हें जवाब क्यों नहीं देते। मेरे भाई, पैगंबर अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते। हो ना हो आप जरूर अल्लाह के हुक्म के इंतजार में हैं, यानी वही के इंतजार में। बिल्कुल। और फिर वो जवाब भी आ गया जिसका मक्का के सरदारों को इंतजार था। तशरीफ लाइए मोहम्मद, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है आप ही के बनाए बुजुर्गों के इस दारे नदवा में। काफी इंतजार करवाया आपने। इस मामले में हमारे देवता बड़े मेहरबान हैं, वो इतना नहीं तड़पाते। अब छोड़िए ये बातें। सही कहा। आप तो ये बताइए क्या सोचा आपने? सोचना क्या था? अल्लाह के नबी ने उन्हें वो जवाब दिया जिसका हुक्म अल्लाह ने उन्हें दिया था। ये जवाब था सूर काफिरून। अबू तालिब, हंगामा मच गया है। पैगंबर ने सरदारों को काफिर कह दिया है। क्या? ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि ए काफिरो, जिन बुतों को तुम पूछते हो उनको मैं नहीं पूछता, और जिस माबूद की मैं इबादत करता हूं उसकी तुम इबादत नहीं करते। तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता, मेरे लिए मेरा रास्ता। यह जवाब सुनकर कबीलों के सरदार आग बबूला हो गए। उन्होंने अपने दांत पीस लिए, मुट्ठियां भींच ली। वो जोर से चिल्लाए, ये पेशकश ठुकरा कर जलील किया है आपने। देखते हैं आप कब तक इस बात पर रहते हैं। अच्छा नहीं किया आपने। ये जवाब नहीं, तमाचा है बुजुर्गों के मुंह पर। बेशक ये सूर उन सब काफिरों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा थी। एक ऐसा तमाचा जिसने तौहीद और शर्क के दरमियान एक ऐसी लकीर को खींच दिया जिसे कयामत तक मिटाया नहीं जा सकता। तो ये था सूर काफिरून के नादिल होने के पीछे का वाकया। इस सूरत के नादिल होने से मक्का के सरदारों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। वो समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी तरह से अपने रास्ते से हटने नहीं वाले, और इसके बाद उनका जुल्म बढ़ता चला गया। बॉयकॉट करना होगा आपका और आपके मानने वालों का। अबू अरवा, वो सूरत सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून। तो चलिए अब इस सूरत को समझते हैं सिनेमैटिक अंदाज में, आसान तरीके से। तो पहली आयत क्या है? कुल या अय्युहल काफिरून, कि ए नबी आप कह दीजिए
इन काफिरों से। अब देखिए इस पूरी आयत में दो बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज हैं, पहला ये कुल और दूसरा ये काफिरून। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये जो कुल है ये कमांडिंग वर्ब है, यानी कि एक हुक्म है। तो अगर इस आयत में कुल ना होता तो बात कुछ यूं होती कि ए काफिरों, लेकिन कुल के लगाने से अब ये बात साफ हो गई, जैसे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हों कि आप तो रहमतुल आलमीन हैं, आपके नेचर में इतनी सख्ती नहीं है, शायद आपके लिए बात कहना इतना आसान नहीं होगा, तो आप इन काफिरों से कह दीजिए कि ये अल्लाह ने कहा है कि ए काफिरों। तो सबसे पहले ये समझना बेइंतहा ज़रूरी है कि काफिर असल में होता कौन है। काफिर वो है जिसने सच को देखा और झुटला दिया। सूर काफिरून के नाजिल होने से पहले सूर कौसर और भी बहुत सारी सूरतें नाजिल हुई, लेकिन उसके बावजूद इन काफिरों के दिलों पर कोई असर नहीं हुआ। ये अल्लाह के नबी पर जुल्म करते रहे, ईमान वालों पर जुल्म करते रहे। इसलिए इस आयत में काफिरून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इन खास लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है जिनके नसीब में 100% जहन्नम को लिख दिया गया है, उनके अपने दिल के कालेपन की वजह से। तो क्या बात हुई? कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए इन काफिरों से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सिफ़ात पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं, उस तरह से ये कुरैश उसे एक अल्लाह की इबादत नहीं करते। अब देखिए बहुत सारे लोगों के लिए ना ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि यार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद में आए, इस्लाम भी वही लेकर आए, तो फिर ये इबादत कैसे करते थे? तो आप यहाँ पर ये बात समझिए कि ये दीन इब्राहिमी है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़रिए सिखाया हुआ दीन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा को बनाया और लोगों को सिखाया कि भाई इस तरह से तवाफ़ करते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं। और गुज़रते वक्त के साथ लोगों ने उस इबादत के अंदर शर्क को शामिल कर दिया कि वो एक अल्लाह के होने को झुटलाते नहीं थे, नकारते नहीं थे, वो खुदा के मुमकिन तो नहीं थे, अल्लाह को मानते थे, अल्लाह को एक ही मानते थे। उनका दावा ये था हम भी पूछते हैं उसको जिसे तुम पूज रहे हो, उसकी नफ़ी की जा रही है। दर हकीकत तुमने जो तसव्वुर इख्तियार किया है ज़ाते बारी ताला के बारे में, उससे नफ़ी हो गई है उसकी। तो ये मक्का वाले लोग और बाकी कबीलों के लोग क्या करते थे? उनकी नज़र में थी तो अल्लाह की इबादत, लेकिन वो शर्क से भरी हुई थी, दीन इब्राहिमी से बहुत बहुत ज़्यादा दूर थी। चौथी आयत, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और मैं कभी उन बुतों की इबादत नहीं करने वाला जिन बुतों की इबादत तुम कर चुके हो। यहाँ जो आबद तुम का लफ्ज़ है, इससे हमें पता चलता है कि यह आयत पास्ट टेंस में बात कर रही है, गुजरे हुए कल में बात कर रही है। यहाँ देखिए समझने की बात यह है कि नबी पैदाइशी नबी होते हैं, वो कभी शिर्क नहीं करते, वो कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी और को एसोसिएट नहीं करते, शरीक नहीं करते। इसीलिए आपने सीरत की किताबों में भी पढ़ा होगा और आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कि अल्लाह कौन है, वो एक खुदा कौन है, उसको जानने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ों में चले जाया करते थे, गौर व फिक्र किया करते थे। उनका दिल अंदर से गवाही देता था कि ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, इसीलिए उन्होंने कभी किसी बुत की इबादत नहीं करी। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है इस आयत में कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप कह दीजिए, बता दीजिए इन लोगों को कि आपने कभी किसी बुत की इबादत नहीं करी, कभी आपने शर्क नहीं किया। तो अब जबकि नबूवत आ चुकी है तो अब तो कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं कि किसी तरह की डील की जाए या किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, शर्क किया जाए। और नहीं तुम कभी उसकी इबादत करोगे जिसकी इबादत मैं करता हूँ। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि इन्हें एक बार फिर से कंफर्म कर दीजिए कि इन लोगों के साथ कोई सौदा नहीं होगा, ना आज होगा ना फ्यूचर में होगा, कभी नहीं होगा। आयत नंबर 6, आखिरी आयत, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए। तो यहाँ ये लकुम का लफ्ज़ इस बात को बता रहा है कि ये सिर्फ उन खास लोगों के लिए कहा जा रहा है जो कभी अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे। तो ये थी हमारी सूरह काफिरून की तफसीर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।